15 दिन पहले खुद की ही झूठी किडनैपिंग करवाने वाली 20 साल की मेडिकल स्टूडेंट काव्या आखिरकार पुलिस को मिल ही गई और इसके साथ ही झूठी किडनैपिंग की इस कहानी का असली सच भी सामने आ गया। एक ऐसा सच जो हर माँ बाप को झकझोर कर रख दे। हाथ पैर दोनों रस्सियों से जकड़े हुए, मुंह कपड़े से बंधा हुआ। अब ऐसी तस्वीर देखकर किस माँ बाप का कलेजा न कांप जाए। मगर अब जैसे ही रस्सियों की गांठ खुली और मुंह से कपड़ा हटा, अचानक पूरी फिल्म की तस्वीर और तस्वीर की कहानी सब कुछ बदल गई। उसे पता था वो डॉक्टर नहीं बन पाएगी, किडनैपर बनने का कभी सोचा नहीं, मगर खुद को किडनैप करने का तरीका उसे पता था। जी हां, आखिरकार 15 दिन बाद खुद को कोटा से अगवा कराने वाली 20 साल की काव्या कोटा से दूर इंदौर में ही मिल गई। काव्या और उसका दोस्त हर्षित इंदौर के एक मकान में छुपकर रह रहे थे, लेकिन इंदौर पुलिस ने टेक्निकल सर्विलांस के जरिए आखिरकार उन्हें ढूंढ निकाला और ठीक 15 दिन बाद इस स्टोरी की हैप्पी एंडिंग हो गई। अपनी किडनैपिंग की स्टोरी प्लांट करने वाली काव्या धाकड़ तक पहुंचने में पुलिस को तब कामयाबी मिली जब उसके दोस्त हर्षित ने उसके घर वालों को एक मैसेज भेजा, जिसमें लिखा था कि उनकी बेटी काव्या अब खुदकुशी करने की धमकी दे रही है। चूंकि घर वाले पहले ही अपनी बेटी की गुमशुदगी से परेशान थे, उनकी सांसें हलक में अटक गई। बेटी की खुदकुशी की धमकी वाले मैसेज ने उन्हें और परेशान कर दिया और उन्होंने फौरन इसकी खबर इंदौर पुलिस को दी। जिस नंबर से खुदकुशी की धमकी वाला मैसेज आया था, उस नंबर को सर्विलांस पर लगाया गया और आखिरकार लुका छिपी के इस खेल का खात्मा हो गया। तकनीकी और सूचना के माध्यम से हमें इंदौर पुलिस को ये खबर मिली कि ये इंदौर में ही कहीं छुपे हैं, तो वहां पर इंदौर पुलिस की टीम ने इनको दस्तयाब किया। नंबर को टेक्निकल सर्विलांस में लगाने के बाद पुलिस को पता चला कि वो फोन इंदौर के ही खुड़ेल थाना इलाके के शिवाजी वाटिका नाम के एक गांव में एक्टिव है। बस फिर क्या था, पुलिस बगैर देर किए हुए फौरन उस जगह तक पहुंची जहां मोबाइल का लोकेशन शो हो रहा था और वहीं एक किराए के मकान से दोनों को बरामद कर लिया गया। काव्या और उसके दोस्त हर्षित ने ये मकान 2-3 दिन पहले ही किराए पर लिया था। हैरानी की बात यह रही कि टीवी से लेकर अखबारों तक, यहां तक कि सोशल मीडिया के हर एक प्लेटफॉर्म पर दोनों के घर वालों को धोखा देकर फरार होने की खबरें छाई हुई थी। बावजूद इसके दोनों 15 दिनों तक न सिर्फ आराम से एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहे, बल्कि अलग अलग शहरों से घूम फिर कर वापस इंदौर आकर उन्होंने एक किराए का कमरा भी ले लिया और किसी को इसकी खबर तक नहीं लगी। यहां तक कि उस शख्स को भी नहीं जिन्होंने इन दोनों को अपना मकान किराए पर दिया। वो तो अगर पैसे खत्म हो जाने पर काव्या के घर वालों पर दबाव बनाने के लिए उसके दोस्त हर्षित ने उन्हें खुदकुशी की धमकी वाला मैसेज न भेजा होता तो शायद कहानी अभी और लंबी खिंच जाती। लेकिन ब्लैकमेलिंग के उसी पुराने तरीके ने आखिरकार दोनों को पुलिस के हत्थे चढ़ा दिया, जिसने दोनों के घर वालों से लेकर पुलिस वालों तक की सांसें रुकवा दी थी। यही वो शिवाजी वाटिका है जहाँ पे जो कोटा में जो लड़की कोचिंग से गायब हुई थी काव्या, वो जो है यही इंदौर क्राइम ब्रांच की टीम ने उसको यहाँ से इसी मकान से बरामद किया है कल। और काव्या को और उसके दोस्त हर्षित को जब ये पता चला कि पुलिस उनके पीछे पड़ी हुई है, तो वो लोग इंदौर से अमृतसर चले गए थे और अमृतसर में गुरुद्वारा में रहे थे। लेकिन विगत 3-4 दिन पहले वो वापस इंदौर आए और इस शिवाजी वाटिका में जो है उन्होंने कमरा किराए से लिया था और इस कमरे को किराए से लेने के बाद यहाँ रहने लगे थे। लेकिन जो खुफिया तंत्र है क्राइम ब्रांच के, उन्होंने कहीं इनको यहाँ से ट्रेस किया था और यहां से ही उनको गिरफ्तार किया था। इसमें क्राइम ब्रांच और कोटा पुलिस लगातार प्रयास कर रही थी। इसी सूचना पर जो खुड़ैल थाना क्षेत्र के अंतर्गत देवगुड़िया से आगे
एक शिवाजी वाटिका है, वहाँ पर ऐसी सूचना मिली थी। सूचना मिलने पर वहाँ से इन दोनों को, एक हर्षित और एक जो लड़की है काव्या, उन दोनों को वहाँ से उनको दस्तयाब कर लिया गया है। शिवाजी वाटिका में किराए पर कमरा लेने के बाद दोनों जब भी घर से बाहर निकलते थे, ज्यादातर वक्त अपना चेहरा ढक कर रखते थे। दोनों ने यहाँ शिफ्ट होने के बाद गद्दा भी खरीदा था और मोहल्ले की दुकान से तकरीबन हर रोज जरूरत की चीजें खरीदते थे। लेकिन किडनैपिंग की झूठी स्टोरी को लेकर होने वाली चर्चाओं के बावजूद उनके घर के पास का दुकानदार भी उन्हें नहीं पहचान सका। शाम के टाइम इनको मैंने 2-3 बार देखा है, घूमने जाते थे बाहर, मुंह बांध के। लड़का लड़की दोनों मुंह बांध के रखते थे, लड़की उसका मुंह नहीं खोलती थी कभी भी। बस एक दिन मेरे दुकान पे ही थे तो चेहरा खुला हुआ था, चश्मा लगा के रखा था, वो मेरे पास सामान लेने आई थी। मेरे को आइडिया नहीं, मेरे को तो अभी मुझे मालूम पड़ा, क्योंकि मैंने न्यूज़ देखी थी तो चेहरा ब्लर था, तो पहचान में आया नहीं। अब चेहरा दिखता तो अपन बता भी देते कि हाँ ये व्यक्ति है, तो अपन आगे सूचना देते, पुलिस को देते, मीडिया में देते। फिर ये दोनों मतलब अपने दुकान पे आते थे, सामान लेने आते थे। लड़का आता था पाउच आउच लेने, लड़के खाने पीने की चीजें लेने आती थी। लगा तो है मुझे भी ऐसा कि भक्के आए, क्योंकि 2 जने आते हैं, उन्होंने खरीदी करी, गद्दा खरीदा, तो वो भक्के आए होंगे कहीं ना कहीं से। तो पुलिस सूत्रों की माने तो काव्या को पहले ही इस बात का एहसास हो चुका था कि वो नीट की परीक्षा पास नहीं कर पाएगी और कुछ इसी इरादे से उसने पिछले साल अगस्त महीने से अपने घर वालों को धोखा देने का ताना बाना बुनना शुरू कर दिया। काव्या 3 अगस्त को अपने घर शिवपुरी से कोटा पहुंची थी। इसके बाद वो 3, 4 और 5 अगस्त को कोटा में ही एक हॉस्टल में 3 दिनों तक रुकी और फिर चुपके से अपने दोस्त हर्षित के पास इंदौर चली गई और वहीं उसके साथ रहने लगी। लेकिन उसने अपने घर वालों को बताया कि वो कोटा में ही है। घर वालों को गुमराह करने के लिए उसने ऐसी साजिश रची कि अब उसे जानकर पुलिस भी सन्नाटे में है। काव्या ने कोटा में 3 दिन रहने के दौरान कोटा की अलग अलग जगहों की ढेर सारी तस्वीरें क्लिक कर ली थी। इनमें कुछ लोकेशंस पर उसने अपनी भी तस्वीरें खिंचवाई थी। इंदौर में रहते हुए वो अपने माता पिता को व्हाट्सएप पर ये सारी तस्वीरें एक एक कर भेजा करती थी, ताकि मम्मी पापा को ये गलतफहमी रहे कि उनकी बेटी कोटा में ही है और पढ़ाई कर रही है। काव्या अपने इस इरादे में काफी हद तक कामयाब भी रही। वो अपने माता पिता माँ के साथ 2 अगस्त को कोटा आई थी कोचिंग में एडमिशन लेने, किंतु उसकी माता के वापस घर जाने के पश्चात उसका मन यहाँ नहीं लगा। वो इससे पहले इंदौर में ही कोचिंग लेती थी, तो यहाँ से 2-3 दिन के पश्चात ही बिना किसी कोचिंग में एडमिशन लिए ये इंदौर चली गई थी। इसके साथ साथ उसने अपने घर वालों को बताया कि वो कोटा में फिजिक्स वाला कोचिंग सेंटर में पढ़ाई कर रही है। सबूत के तौर पर वो अपने दोस्त के मोबाइल नंबर से कोचिंग सेंटर में होने वाले रूटीन टेस्ट्स के फेक नंबर अपने पापा को भेज दिया करती थी। उसके पापा समझते थे कि बेटी की पढ़ाई अच्छी चल रही है। वो तो जब बेटी ने किडनैपिंग की कहानी गढ़ी और बेचैन मम्मी पापा बेटी की तलाश में शिवपुरी से कोटा पहुंचे, तब उन्हें कोचिंग सेंटर पहुंचकर पता चला कि उनकी बेटी तो फिजिक्स वाला में पढ़ती ही नहीं है और नहीं फिजिक्स वाला की तरफ से उन्हें काव्या के रूटीन टेस्ट्स के कोई नंबर शेयर किए गए। अब आइए किडनैपिंग की झूठी कहानी गढ़ने के बाद दोनों ने उसे सही साबित करने के लिए कैसी कैसी साजिशें रची उसकी बात करनी है। पुलिस की माने तो घर वालों को अपने किडनैपिंग की झूठी कहानी सुनाने के बाद काव्या पहले अपने दोस्त हर्षित के साथ कुछ दिनों तक इंदौर में ही रही। लेकिन जब दोनों की ये कहानी आम हो गई तो दोनों ने इंदौर छोड़ दिया। दोनों ने अपना वो मकान भी खाली कर दिया जिसमें वो अब तक छुपकर रह रहे थे। इसके बाद वो ट्रेन से पहले चंडीगढ़ गए और फिर वहां से अमृतसर के लिए निकल गए। अमृतसर में पहले दिन दोनों एक होटल में रहे, लेकिन जब पैसे खत्म होने लगे तो दोनों ने गोल्डन टेम्पल में शरण ली। दोनों वहीं लंगर खाते और रात को सो जाते, लेकिन किसी पक्के ठिकाने की तलाश में दोनों फिर से इंदौर लौट आए। कितने दिन तक ये गुरुद्वारे में रहे और करीब 15 दिन से ज्यादा का समय ये बाहर रहे? पैसे कहाँ से आए इनके पास, किस तरह से पूरा चला, कितने दिन तक लगातार? इसीलिए देखिए अमृतसर में इन्होंने ये जिस दिन पहुंचे हैं रात को सिर्फ उसी दिन होटल में रहे हैं। उसके पश्चात इनके पास पैसे नहीं थे, इसी वजह से ये गुरुद्वारे में रुके।
गुरुद्वारे में रुकने के कोई पैसे लगते नहीं है, वहीं पर इनको खाना भी मिल जाता है। और यहाँ लोगों की नजरों से बचने के लिए उन्होंने खुड़ेल गांव में एक किराए पर कमरा ले लिया। कोटा पुलिस ने पहले ही यह दावा किया था कि काव्या दरअसल विदेश में पढ़ाई के लिए जाना चाहती थी और उसे डर था कि उसके पापा इसके लिए तैयार नहीं होंगे। इसी वजह से उसने अपने दोस्त के साथ मिलकर ये पूरी साजिश रची और अपने पापा से ही अपनी किडनैपिंग की झूठी कहानी सुनाकर रुपए वसूलने का प्लान बनाया। पुलिस की माने तो लड़की को यह एहसास था कि वो नीट की परीक्षा पास नहीं कर पाएगी, लेकिन पापा की उम्मीदें भी उस पर हावी थी। ऐसे में उसने पापा से रुपए वसूल कर रूस में जाकर MBBS की पढ़ाई करने की प्लानिंग की और पापा की उम्मीदों पर खरा उतरने के डर से उसने अपनी किडनैपिंग की झूठी कहानी बुन डाली। जो ये बच्ची है, ये कुछ अच्छा पढ़ाई में कर नहीं पा रही थी और ये फॉरेन जाना चाह रही थी। इस वजह से इसने अपने माता पिता से फिरौती मांगने की खुद ही पूरी जो ये प्लानिंग की थी। किंतु अब जैसे एग्जाम का टाइम आ गया है और इसको लगा कि ये पढ़ाई इसने करी नहीं है, कुछ सफलता शायद कुछ मिलेगी नहीं, तो अपने माता पिता को ये क्या जवाब देगी। तो उसी क्रम में इसने सोचा कि ये बाहर जाकर इसे सर्च किया ऑनलाइन। इसे लगा कि रशिया में MBBS हो जाती है और रशिया में MBBS के लिए इतना जो है पैसा लगता है, तो बाहर जाके ये MBBS कर लेगी और उसके बाद ये अपने पेरेंट्स को बता देगी। अब आइए आपको बताते हैं कि एक फर्जी किडनैपिंग की इस स्टोरी की शुरुआत आखिर कब और कैसे हुई। 18 मार्च दोपहर करीब 3 बजे मध्य प्रदेश के शिवपुरी में एक प्राइवेट स्कूल के मालिक रघुवीर धाकड़ के मोबाइल पर एक व्हाट्सएप मैसेज आता है। वो मैसेज ये था। इस मैसेज को पढ़ते ही रघुवीर के होश उड़ जाते हैं। मैसेज के साथ ही एक तस्वीर भी आई थी। वो तस्वीर ये है। ये तस्वीर रघुवीर की 20 साल की बेटी काव्या धाकड़ की थी। काव्या धाकड़ पिछले 6 महीने से शिवपुरी से दूर कोटा के एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में नीट की तैयारी कर रही थी। काव्या को डॉक्टर बनना था। अब इस मैसेज को पढ़ते ही काव्या के पिता के होश उड़ चुके थे। उन्होंने फौरन अपनी बेटी के मोबाइल पर फोन किया, लेकिन फोन बंद था। काव्या से उनकी आखिरी बातचीत 17 मार्च की रात को हुई थी। बदहवास माँ बाप पहले शिवपुरी के लोकल पुलिस स्टेशन में पहुंचते हैं और फिर कोटा के लिए रवाना हो जाते हैं। इस बीच केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल से फोन पर काव्या की बरामदगी की गुजारिश करते हैं। मुख्यमंत्री दफ्तर से कोटा पुलिस के आला अफसरों को खबर दी जाती है। इस बीच काव्या के माँ बाप भी कोटा पहुंच चुके थे। सच्चाई जानने के बाद अब कोटा पुलिस तफ्तीश शुरू कर दी है और यहीं से एक अजीब कहानी की शुरुआत होती है। काव्या के माँ बाप के मुताबिक काव्या 3 अगस्त 2023 को नीट की तैयारी करने के लिए कोटा के PW कोचिंग सेंटर पहुंची थी। वहीं उसका दाखिला हुआ था। काव्या के किडनैपिंग की रिपोर्ट लिखने के बाद कोटा पुलिस अपनी तफ्तीश की शुरुआत उसी PW कोचिंग सेंटर से करती है। काव्या के माँ बाप भी साथ थे। पुलिस कोचिंग सेंटर के मालिक और मैनेजर से पूछती है कि उन्होंने आखिरी बार काव्या को कब देखा। पुलिस उन्हें काव्या की तस्वीर भी दिखाती है, लेकिन जो जवाब कोचिंग सेंटर से मिलता है उसे सुनकर पुलिस भी सन्न रह जाती है। पता चला कि काव्या धाकड़ नाम की कोई भी लड़की इस कोचिंग सेंटर में पढ़ती ही नहीं। इस नाम की किसी भी लड़की का 3 अगस्त 2023 को यहां दाखिला ही नहीं हुआ। पुलिस के साथ साथ अब काव्या के माँ बाप भी हैरान हैं। लेकिन तभी वो पुलिस और कोचिंग सेंटर को कुछ मैसेज दिखाते हैं जो कोचिंग सेंटर वालों ने ही उन्हें भेजा था। इस मैसेज को देखने के बाद कोचिंग सेंटर के लोग बताते हैं कि उनके यहाँ से कभी किसी स्टूडेंट या पेरेंट्स को किसी पर्सनल नंबर से कोई मैसेज भेजा ही नहीं जाता है।
जबकि काव्या के पिता के मोबाइल पर यह मैसेज किसी पर्सनल नंबर से भेजे गए। इस बात का यकीन हो जाए जवाब से पुलिस को भी यकीन हो गया कि वो सच बोल रहे हैं। पर एक सच ये भी था कि 18 मार्च को उसी काव्या की किडनैपिंग के मैसेज आए और उसी काव्या की एक बंधक के तौर पर तस्वीर भी आई, और दोनों ही सच था। कोटा पुलिस अब हैरान परेशान थी। किडनैपिंग की तस्वीर और मैसेज उसे डरा रही थी। कोटा में छात्रों की खुदकुशी को लेकर कोटा पुलिस पर वैसे भी दबाव रहता है। अब अगर कोटा में पढ़ने वाली एक स्टूडेंट को किडनैप करने के बाद उसके साथ कुछ हो जाए तो उंगली सीधे कोटा पुलिस पर उठेगी। लिहाजा कोटा पुलिस अब फौरन कई टीमें बनाती है और अलग अलग एंगल से जांच करती है। और आखिरकार 20 मार्च को पुलिस को इस केस में पहला सुराग मिला। ये सुराग राहत देने वाला था। दरअसल इंदौर में काव्या के पुराने ठिकाने से पुलिस के हाथ एक सीसीटीवी फुटेज लगता है। ये तस्वीर 19 मार्च की रात 9:39 की थी। तस्वीर में काव्या एक घर से बाहर निकलकर एक लड़के के साथ जाती हुई नजर आ रही है। काव्या की पीठ पर पिट्ठू बैग भी है। इस तस्वीर को देखकर यह साफ हो गया कि काव्या किडनैप नहीं हुई है, बल्कि वो अपनी मर्जी से किसी लड़के के साथ जा रही है। शिवपुरी से प्रमोद भार्गव और कोटा से चेतन गुर्जर के साथ धर्मेंद्र शर्मा, इंदौर, आज तक। काव्या की किडनैपिंग की पहली तस्वीर और फिरौती का मैसेज मिलते ही कोटा पुलिस ने अपनी तफ्तीश फौरन शुरू कर दी। काव्या की तलाश के लिए कई टीमें बनाई गई, लेकिन फिर अचानक एक मोबाइल नंबर और मैसेज ने पूरी कहानी बदल कर रख दी। अगर काव्या किडनैप नहीं हुई तो फिर किडनैपिंग की उसकी ये तस्वीर कहां से आई? इस तस्वीर में काव्या के हाथ पैर दोनों ही रस्सी से बंधे हैं। मुंह को भी कपड़े से बांध दिया गया है। जिस जगह काव्या को बंधक बनाकर रखा गया है वहां पर कई कार्टन पड़े हैं जिसके ऊपर हेल्थ केयर लिखा हुआ है। इस तस्वीर और उसके बैकड्रॉप को ढूंढती हुई पुलिस अब इंदौर में ही इस पहेली को सुलझाने की कोशिश करती है। कोशिश रंग लाती है। काव्या के दो पुराने दोस्त पुलिस के हाथ लग जाते हैं और इसी के साथ कहानी की कड़ियां खुलने लगती हैं। ये उसी कमरे की फुल तस्वीर है जिस कमरे में काव्या को बंधक बनाकर फोटो खींचा गया था। लेकिन इस फुल तस्वीर से साफ है कि ये कोई कमरा नहीं बल्कि एक घर का किचन है, और ये घर और किचन काव्या के उन्हीं दो दोस्तों में से एक ने किराए पर ले रखा था। काव्या की मर्जी से ही इस जगह ये फोटो शूट हुआ। फोटो शूट होने के बाद काव्या के दोस्त ने किराए का ये कमरा खाली कर दिया और वो दूसरी जगह जाकर रहने लगा। उसे डर था कि तस्वीर के जरिए पुलिस उस तक पहुंच सकती है। तस्वीर शूट करने के बाद कई दिनों तक काव्या और उसके दोस्तों ने इंतजार किया। फिर 18 मार्च की दोपहर 3 बजे यही तस्वीर फिरौती की इस धमकी के साथ काव्या के पिता को व्हाट्सएप पर भेज दिया। शिवपुरी से प्रमोद भार्गव और कोटा से चेतन गुर्जर के साथ धर्मेंद्र शर्मा, इंदौर, आज तक। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।